अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको सोलर पैनल वगैरह लगाने के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इससे पहले कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको दूं, आप इस वीडियो को पूरा देखें, मुकम्मल देखें, ताकि आपको सोलर पैनल लगाने का पूरा सिस्टम इंस्टॉल करने का पता चले। दोस्तों, ये वीडियो 12 पॉइंट पर मुश्तमिल है और सोलर सिस्टम के परचेजिंग, इंस्टॉलिंग और सक्सेसफुल वर्किंग के लिए इसको फुल देखें। तो दोस्तों, मैं ये सोलर सिस्टम मैंने इसलिए लगाया कि अब ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई जो है वो ज़्यादा हो रही है और हुकूमत जो है वो बिजली के रेट्स, यूनिट के रेट बढ़ा रही है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द आने वाले वक्त में ये एक यूनिट का जो रेट है वो तकरीबन 30 से अबव हो जाएगा, 30 रुपये की एक यूनिट। और उस सूरत में जो हमारा बिल होगा वो आम एक 100 यूनिट सर्फ करने के ऊपर ही आपका बिल जो है वो 20-25 हज़ार तक चला जाएगा। तो इतने जो हैवी बिल हैं वो अदा करने से बेहतर है कि बंदा कुछ अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर ले। तो जो पावर जनरेशन है, यानी कि बिजली पैदा करना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अपने लिए बिजली खुद पैदा की जाए। हाँ, ये वापडा को साथ इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए कि जब कभी कोई रात को ये वापडा इस्तेमाल होगी, या अगर बिजली बहुत ज़्यादा बंद हो रही है रात को, तो उस सूरत में जो बैटरियां वो इस्तेमाल हो जाएंगी, वो भी वापडा से चार्ज होती रहेंगी। तो वापडा को साथ साथ इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन फुली वापडा के ऊपर डिपेंड करना जो है ये बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बिल जो है वो आने वाले वक्तों में आने वाले हैं। इसलिए हमें अब जो है ये अपने घर में अपना जो नया घर बनाते हैं इसमें पहले अपना एक सोलर सिस्टम भी ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हम बिजली की जो महंगाई है इससे बच सके। सोलर सिस्टम लगाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि जो लोड शेडिंग होती है इससे बचा जा सके। लोड शेडिंग में आपको पता है कि पूरा दिन बिजली बंद रहती है, तो सोलर जो होता है वो दिन के वक्त ही तो बिजली बनाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक आप बगैर किसी मुदाखलत के, बगैर किसी इंटरप्शन के अपनी बिजली को इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात को जो बैटरियां साथ लगाई होती हैं वो हमें बैकअप देती हैं, यानी कि रात को अगर 3, 4, 5, 6 घंटे के लिए भी बिजली बंद रहेगी तो फिर भी बैटरियां जो है हमारा पंखा और लाइटें वगैरह चलाती रहेंगी। इससे हमारी जो है लोड शेडिंग का जो हमें नुकसान है या गर्मी की शिद्दत, उसको बर्दाश्त करने में ये सोलर सिस्टम हमारी मदद करेगा। यानी कि दिन के वक्त सोलर सिस्टम और रात को उसकी बैकअप के लिए जो बैटरी हैं वो हमें लोड शेडिंग से बचाएंगी। तो ये मैंने जो सोलर सिस्टम लगाया है, ये मेरा एक भांजा है हाशिर मुजम्मिल, वो इधर कह लो कि आप साथ वीडियो के नीचे उसका नंबर भी देख सकते हैं। तो उसमें अगर आपने उससे कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पर आप उससे कांटेक्ट करके अपना सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। और अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर भी नज़र आ रहा है, उस पर कांटेक्ट करके आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं भी सोलर सिस्टम आपको लगवा के दे सकता हूँ, क्योंकि जो सोलर सिस्टम जिससे मैंने लिया था वो भी मेरे अपने बंदे हैं और जायज़ मुनासिब जो है वो सोलर प्लेटें हैं और सोलर सिस्टम हर चीज़ जो है वहाँ से मिल जाएगी और मैं आपकी मदद कर सकूँ। इंस्टॉल करने वाला बंदा है वो मेरे पास कह ले कि पिछले पैर आया था और हमने शाम के वक्त स्टार्ट किया था इसको लगाना, और रात सारी कह लो कि जो है ना सोलर प्लेट्स को इंस्टॉल करने में, रावल बोल्ट वगैरह फर्श के अंदर लगा के इनको फिक्स करने में हमारे लगा था। इसके अलावा जो सोलर सिस्टम है और जो सर्किट ब्रेकर है, इसके अलावा बैटरियां हैं, उनके कनेक्शन वगैरह लगाते हुए वो भी रात को ही हम लगे रहे थे। और सुबह तकरीबन 9-10 बजे हमारा सारा काम मुकम्मल हुआ था और 9-10 बजे हमने इसको चला दिया था और सारा घर का जो लोड है वो उसके ऊपर डाल के इसको चलाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, मैं आपको जो मटेरियल इस्तेमाल किया है, जो सोलर प्लेटें लगाई हैं और जो सोलर सिस्टम लगाया है और जो सर्किट ब्रेकर और बैटरियां लगाई हैं,
वो सारा मटेरियल मैं आपको दिखाने के लिए आपको ऊपर सिस्टम पर ले जाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये मटेरियल है जो मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें ये 6 प्लेटें हैं, 4 एक तरफ लगी हैं और ये 2 प्लेटें एक तरफ लगी हैं। ये देख सकते हैं, ये 6 प्लेटें जो है वो सीरीज़ में मैंने आपस में जॉइन की हैं। जो बंदे ने इंस्टॉल किया मेरे साथ, कारीगर ने, उसने सीरीज़ में इनको जॉइन किया। और ये जो प्लेटें हैं ये एस्ट्रो एनर्जी की हैं, एक नंबर यानी कि प्लेटें हैं, ये मैक्सिमम काम करती हैं। और एस्ट्रो एनर्जी की एक टेक्नोलॉजी है मोनोपर्क ऑफ कट टेक्नोलॉजी। मोनोपर्क ऑफ कट टेक्नोलॉजी ये होती है कि इसके दरमियान में ये लाइन है कि ये आधी प्लेट लहदा काम करती है, आधी प्लेट लहदा काम करती है। और इसके अलावा ये मोनोपर्क है कि इसके ऊपर जो हीट पड़ रही है, जो फर्श गर्म हो रहा है, उस फर्श की जो गर्मी है उसको भी लेकर ये बिजली में कन्वर्ट करती है। यानी कि सूरज से जो आने वाली रोशनी है उसको भी कन्वर्ट कर रही होती है बिजली में। और जो इर्द गिर्द गर्मी हो जाती है, उस गर्मी यानी कि जो हीट है उसको भी डिटेक्ट करके उसकी भी ये एनर्जी कन्वर्ट करती है, यानी कि बिजली बनाती है। तो इस तरह करके ये हमारे पास 6 प्लेटें हैं जो हमने सीरीज में लगाई हैं। और इनके नीचे डबल कनेक्शन है, इनके नीचे जो है वो डबल कनेक्शन है। आम तौर पर जो शॉप से लेने जाते हैं सोलर प्लेट, उनके नीचे सिंगल डब्बी होती है जिसके अंदर से डबल कनेक्शन निकलता है। इसके 2 लहदा पॉइंटों से डबल कनेक्शन है जो इसमें मदद देते हैं कि इनको जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो वो लहदा साइडों से तारे निकाल के आपस में जोड़ देते हैं, तो इनको इंस्टॉल करने में आसानी रहती है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊं कि ये तो एक नंबर प्लेटें हैं और बड़ी कह लो कि तसल्ली के साथ मेरा अपना कह लो कोई तलक वाला बंदा है जिससे मैंने ली हैं। तो आम दोस्त जो किसी शॉप से लेने जाते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं। 2 नंबर 3 नंबर प्लेटें जो हैं वो दुकानदार 1 नंबर करके दे देते हैं और अक्सर जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं उनकी ज़ाया हो जाती है। तो इस सिलसिले में मैं अपनी खिदमात अपने दोस्तों के लिए पेश कर सकता हूँ कि अगर किसी दोस्त ने ये सिस्टम लगवाना हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं वो सिस्टम सारा आपको मंगवा के दे के बल्कि आपको इंस्टॉल भी करा दूँगा। सोलर सिस्टम है, ये जो इन्वर्टर, ये टेस्ला कंपनी का है। टेस्ला सोलर कंपनी है, इस्लामाबाद में इनका प्लांट लगा हुआ है। और ये ज़्यादा जो मटेरियल है वो चाइना से मंगवाते हैं और यहाँ असम्बल करते हैं। और इनका ये इसके साथ ये जो कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है, इसके अंदर ये वापडा के इनपुट के लिए एक सर्किट ब्रेकर है और एक सोलर आउटपुट के लिए सर्किट ब्रेकर है, एक सोलर इनपुट के लिए सर्किट ब्रेकर है और एक बैटरी के लिए सर्किट ब्रेकर है। इसके अलावा ये एक वोल्ट मीटर है जो कि वापडा की वोल्ट बताता रहता है। इसके अलावा ये चेंज ओवर है जो जिसकी मदद से हम सोलर पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या ओवरऑल बिजली को ऑफ करना हो तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वापडा पर कन्वर्ट करना हो तो इसको घुमा के 1 पर करके वापडा पर कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने ये 2 बैटरियां लगाई हैं, एक्साइड कंपनी की हैं, 190 एम्पेयर की एक है और ये 2 यानी कि इसके साथ बैटरियां हैं जो कि टोटल बैकअप देती हैं। जब बिजली बंद हो जाती है रात को तो ये पंखा लाइटें वगैरह जो चल रही हैं वो उसी तरह चलती रहती हैं और हमें बिजली के बंद होने का, लोड शेडिंग का एहसास नहीं होता। ये साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि ये जो मेरा इन्वर्टर है इसमें इस वक्त जो पावर जनरेट हो रही है वो कितनी हो रही है, क्योंकि जितनी ये जो इन्वर्टर है ये है एमपीपीटी जो इन्वर्टर होता है वो ये देखें, आप देख सकते हैं ये जो वाट इसके जनरेट हो रहे हैं वो है कब ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। बहरहाल ये तकरीबन 400 के लगभग इस वक्त वाट जनरेट कर रहे हैं और जितना जो इस वक्त लोड है मेरा वो तकरीबन 150 वाट का है और उससे ज़्यादा ये जनरेट कर रहा है कि मतलब कुछ वाट ये बैटरी को चार्ज करने में ले रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है और कुछ वाट जो है वो ये पंखा चल रहा है इस वक्त और फ्रिज चल रही है, वो मेरे ख्याल में अब साइलेंट मोड में है, वो कम वाट ले रही है। इस तरह कुछ 1-2 लाइट चल रही है, तो इतनी ज़्यादा अभी जो यूजेज है वो नहीं है। तो ये है मेरा यानी कि ये जो इन्वर्टर है ये एमपीपीटी है। एमपीपीटी इन्वर्टर होने का ये मतलब है कि ये
जितनी यहाँ यूजेज होगी उसके मुताबिक पावर जनरेट करेगा दिन के वक्त। अगर यूजेज ज़्यादा है तो ये उसी हिसाब से सोलर से ज़्यादा वाट जनरेट कराएगा। तो इसके अलावा ये जो इन्वर्टर है ये VM2 है, यानी कि ये ऑनलाइन शेयरिंग करता है, यानी कि ग्रिड ऑन ग्रिड शेयरिंग करता है। जो बिजली ज़रूरत से ज़्यादा बन रही होगी वो वापडा को सेल भी करेगा। अभी मैंने इसको ऑफ मोड पर ही रखा हुआ है क्योंकि अभी मैंने मीटर जो वापडा का है वो मंजूर कराना है, जो ऑन ग्रिड वाला होता है। तो अभी ऑफ ग्रिड पर चल रहा है। जब ऑन ग्रिड के लिए मीटर मंजूर हो जाएगा फिर मैं इसको ऑन ग्रिड करूंगा तो ये अपनी फुल कैपेसिटी शो करेगा, जितने ये वाट बना रहा होगा। और जितने घर में यूज़ होंगे वो तो घर यूज़ होंगे, बाकी वाट वापडा को सेल होंगे। और वापडा के जो बिल है उसमें जितनी बिजली मैं इस्तेमाल करूंगा उसका बिल लहदा आएगा और जितनी मैंने सेल की है उसका लहदा आएगा। यानी कि ओवरऑल उसको ऐड करके अगर मुझे पैसे मेरे ज़्यादा बनते हैं मैं तो मुझे मिलेंगे, अगर वापडा के ज़्यादा बनते हैं तो मैं वापडा के पे करूँगा। तो इस तरह करके ये इन्वर्टर जो है ये जदीद किस्म का है और इसमें सारी जदीद जो आज की ज़रूरियात हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुकम्मल इसके अंदर है। और इसी तरह मैंने जो सर्किट ब्रेकर लगाए हैं ये किसी भी नागानी सूरत में ये फ़ौरन ऑफ हो जाएंगे और सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसके अलावा ये जो बैटरियां लगाई हैं ये भी बैकअप जो है वो तकरीबन अगर मैं कोई 700-800 वाट इस्तेमाल करूं तो ये 5-6 घंटे बैकअप देंगी। और अगर सिर्फ 200 वाट इस्तेमाल करूं तो ये 24 घंटे भी चलती रहे, यानी कि 24 घंटे भी अगर बैकअप दें तो इससे भी ज़्यादा इनका बैकअप होगा। दोस्तों तो इस तरह करके ये जो 6 प्लेटें हैं ये एक प्लेट 410 वाट जनरेट करती है। तो 6 प्लेटें जो है वो 2460 वाट के लिए जनरेट करती हैं। वैसे इनका जो 80% होता है वो जनरेट होता है तकरीबन 2000 वाट। ये फुल टाइम जो होता है यानी कि 10 बजे से तकरीबन 2 बजे तक ये फुल जनरेट 2000 वाट जनरेट करती है। और मेरे घर की जो ज़रूरत है वो आम तौर पर तकरीबन 1000 वाट के लगभग है, लेकिन अगर कभी साथ इस्त्री लगा लें तो उसको भी ये पूरा करती है, यानी कि उसके लिए भी जनरेट करके 1600, 1700, 1800 वाट ये बना रही होती है। और अगर इस पर AC हमें चलाएं तो AC चलाने की सूरत में हमें फिर इस्त्री और फ्रिज इस तरह 1-2 चीज़ें बंद करनी होंगी। तो उसके साथ फिर जो AC है वो सारा दिन यानी कि जितने देर ये अपनी फुल जनरेशन करता है उतनी देर AC फ्री में चलता रहेगा। तो इस तरह करके ये सिस्टम जो है ये 410 वाट का है और तकरीबन 10 वाट मिनिमम 10 एम्पेयर जनरेट करता है और मैक्सिमम 20 एम्पेयर एक प्लेट जनरेट करती है। प्लेटें होती हैं 12 वोल्ट की और बैटरियां 2 12 वोल्ट की लगाई हैं। वो दोनों जो है वो आपस में सीरीज में लगा के 24 वोल्ट के साथ ये ऑपरेट होता है। इसके अलावा ये जो सिस्टम है ये VM2 है ऑन ग्रिड, जो कि MPPT टेक्नोलॉजी के साथ आया है। जितनी यानी कि घर में ज़रूरत हो उतनी बिजली जनरेट कर रहा होता है दिन के वक्त। दोस्तों अब ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मेरी कितनी कॉस्ट आई है। तो जैसे कि आप मार्केट से आप पता कर सकते हैं तकरीबन 50 रुपये वाट के हिसाब से ये परचेज होती है सोलर प्लेट, यानी कि जो 1 नंबर है। और जो 2 नंबर 3 नंबर है वो दुकानों वाले तकरीबन 45 रुपीज़ पर वाट भी बेचते हैं, 46 भी बेचते हैं, 47 भी। तो जो 1 नंबर प्लेट है वो 50 रुपये पर वाट जो मिलती है, इससे कम जो 1 नंबर है वो कोई भी नहीं देता। तो इस तरह 6 प्लेटें जो हैं वो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो ये तकरीबन 1,23,000 की बनती हैं। और इसके अलावा जो 2 बैटरियां मैंने लगाई हैं वो 16-16 हज़ार की मैंने ली हैं और ये 32,000 की बनती हैं। इसके अलावा जो सोलर इन्वर्टर है वो तकरीबन 80,000 का है, तकरीबन थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। तो 80,000 का ये इन्वर्टर। इसके अलावा जो कंट्रोल बॉक्स है जिसमें सारे सर्किट ब्रेकर लगाए गए हैं, चेंज ओवर है, वोल्ट मीटर है और बॉक्स की भी कीमत है,
वो तकरीबन जो 1 नंबर सर्किट ब्रेकर लगाएं तो तकरीबन 12,000 का बॉक्स ये बनता है। और अगर कोई पुराने या कोई इस तरह के आप सर्किट ब्रेकर लगा लें, सस्ते जो मिल जाते हैं, तो फिर इससे कम प्राइस भी हो सकती है, 5-6 हज़ार में भी ये बन सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में 1 नंबर लगाना चाहिए। जहाँ दूसरी इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको महफूज बनाने के लिए हमें कंट्रोल बॉक्स पर आकर कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ें लगानी चाहिए। इसके अलावा जो इस सारे सिस्टम को लगाने वाला बंदा था, उसने तकरीबन जो मजदूरी मेरे से ली है वो 8,000 मजदूरी उसने ली है। तो 1,23,000, 32,000, 80,000 और 12,000 कंट्रोल बॉक्स का और 8,000 लेबर, ये सारे को अगर मैं सम अप करूँ तो ये तकरीबन 2,55,000 रुपया मेरी टोटल कॉस्ट आई है। इसमें थोड़ा बहुत जो किराए वगैरह भी हैं, जिनके लाहौर जाकर मैंने ये सारा सिस्टम ख़रीदा है, और मेरे कह लो कि वो एतमाद वाले बंदे थे, उन्होंने मुझे तसल्ली के साथ दिया है। इसके साथ मैं एक और चीज़ भी बताना चलूँ कि ये जो इस सारे सिस्टम की वारंटी है, यानी कि जो प्लेटें हैं उसकी वारंटी 10 साल की है। 10 साल के अंदर अगर वो पावर सही जनरेट ना कर रही हूँ तो उसकी वारंटी है वो चेंज भी हो सकती है, और वो मतलब रिपेयर वगैरह भी हो सकती है। तो प्लेटें तो रिपेयर नहीं होती, चेंज ही होती हैं। तो 10 साल उसकी वारंटी है। वैसे उसकी जो लाइफ है वो 25 साल है, 25 ईयर्स। तो 25 ईयर यानी कि ये नहीं है कि 25 ईयर के बाद ये डेड हो जाती है, चलती फिर भी रहती है, लेकिन कंपनी ने 25 ईयर इसकी लाइफ बताई है। और जो इन्वर्टर है उसकी 1 साल की वारंटी है। 1 साल में अगर उसमें कुछ भी होगा कमी बेशी, जो कि वैसे टूटने वगैरह की सूरत में नहीं, वैसे अगर इंटरनल कोई ख़राबी आती है तो वो कंपनी हमें रिपेयर करके देगी या हमें वो सिस्टम तब्दील करके देगी। तो इस तरह 1 साल की उसकी वारंटी है। और जो बैटरियां होती हैं इनकी तकरीबन 6 माह की वारंटी होती है। बाकी सर्किट ब्रेकर जो होते हैं उनकी कोई वारंटी नहीं होती। वो सारा इंपोर्टेड सर्किट ब्रेकर मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरह ये 2,55,000 मेरी कॉस्ट आई है। तो दोस्तों अगर आप को ये सारा सिस्टम कह लो कि जो अगर कोई लगवाना चाहे, वो चाहता है कि मैं भी ये सिस्टम लगवा लूँ, तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है, क्योंकि मेरे जानने पहचानने वाले हैं। तो मैं ये सिस्टम ख़रीद के आगे किसी भी दोस्त को लगवा के दे सकता हूँ, कि यानी कि जो कारीगर है वो भी मेरे कांटेक्ट में है, और जो कह लें कि जहाँ से मैंने लिया है वो भी मेरे कांटेक्ट में है। तो एक फ़ोन कॉल के ऊपर ये सारा मटेरियल 1 नंबर ये ख़रीदा जा सकता है। ऑटोमेटिक कहने के लाहौर से बिल्टी होकर आ जाएगा, और मेरे किसी अगर दोस्त को ज़रूरत होगी तो उसको मैं लगवा के दे सकता हूँ। तो अगर किसी ने मेरे से कांटेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है और मेरी ईमेल भी है। इसके अलावा जो है ना, स्क्रीन के ऊपर भी मेरी ईमेल जो है वो ये नज़र आ रही है। इसको आप नंबर को नोट कर सकते हैं और ईमेल को नोट कर सकते हैं और मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो इसी अब देखें, आपने सारी वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर ये वीडियो इंस्पायर करेगी, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है इसमें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपके लिए ये बेनिफिशियल है, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपनी तरफ से कमेंट्स भी करें। इसके अलावा मेरे चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी इस तरह की फ़ायदेमंद वीडियो अगर मैं कोई अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी और कमेंट भी कीजिएगा, और शेयर भी दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।